तो हेलो एवरीवन, आईडीबीआई बैंक लिमिटेड का फॉर्म आया है एग्जीक्यूटिव का और असिस्टेंट मैनेजर का। तो असिस्टेंट मैनेजर के लिए जो है आपको मणिपाल में एडमिशन लेना पड़ेगा। तो मैं स्पेशली मणिपाल के बारे में इस वीडियो में बात करूंगा। बाकी जो डिटेल्स है आईडीबीआई के, जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं जो अप्लाई करने के पहले आपको जानना चाहिए, वो मैं सारा बताऊँगा। उसके साथ साथ जो ये पीजीडीबीएफ का जो प्रोग्राम है, मतलब कि जिसमें आपको एडमिशन लेना होगा असिस्टेंट मैनेजर में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो ये पीजीडीबीएफ क्या है और फिर एक साल के कोर्स में क्या किस तरीके से प्रोसीजर है, मणिपाल जो इंस्टीट्यूट है वहाँ के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि अभी आप अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि अप्लाई का जो डेट है वो 3 जून से स्टार्ट हो गया है। मतलब 3 जून से लेकर के आप 17 जून तक जो है आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के, मतलब ऑफिशियल वेबसाइट नहीं, आईबीपीएस का जो वेबसाइट है वहाँ से अप्लाई कर सकते हो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाकर के डायरेक्टली उस लिंक पे क्लिक करके जा सकते हो वहाँ और अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि ये जो एग्जीक्यूटिव का जो मतलब जॉब है वो आपका कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होगा, 1 ईयर का होगा वो। अगर आपका काम अच्छा रहा तो उसी बेस पर आपको 1 साल और एक्सटेंड किया जाएगा, और अगर सेकेंड ईयर भी आपका अच्छा रहा तो उसी बेस पे आपका तीसरे साल के लिए जो है एक्सटेंड किया जाएगा। और जब आपका 3 साल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस, आपके परफॉर्मेंस को देखा जाएगा, काम को देखा जाएगा, उसके बाद जो है आपको अब्जॉर्ब किया जाएगा एज एन असिस्टेंट मैनेजर। ठीक है, तो ये तो मैंने एग्जीक्यूटिव का बताया। उसके बाद आप अगर असिस्टेंट मैनेजर के लिए डायरेक्टली अप्लाई करते हो तो जो वैकेंसी है वो मैं आपको सबसे पहले बता दूं, 1044 मतलब 1044 वैकेंसी जो है वो एग्जीक्यूटिव के लिए है, और जो असिस्टेंट मैनेजर के लिए है, जिसको कि पीजीडीबीएफ प्रोग्राम के थ्रू आपको ये असिस्टेंट मैनेजर का पोस्ट मिलेगा। 1 साल की ट्रेनिंग होगी उसमें, उसके लिए 500 वैकेंसी है। ठीक है, तो मैं आपको अब बता दूं कि पीजीडीबीएफ जो है ये पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस, ये सर्टिफिकेट आपको मिलेगा जब आपका 1 साल कंप्लीट हो जाएगा तब। और ये जो है आपका 1 साल के कोर्स में 9 मंथ्स जो है आपका क्लासरूम प्रोग्राम होगा, 9 महीने का आपका क्लासरूम प्रोग्राम होगा, और वो होगा मणिपाल ग्लोबल एजुकेशन सर्विसेज लिमिटेड, जो कि बेंगलुरु में है। बेसिकली इसको मणिपाल मतलब बोलते हैं, मणिपाल के नाम से ये मशहूर है। तो और भी जो बैंकों के जो कोर्स होते हैं इस टाइप के, जैसे कि आईसीआईसीआई का पीओ प्रोग्राम भी होता है, अगर आप में से बहुत लोगों को नहीं मालूम है तो मैं आपको बता दूं, एक्सिस का भी होता है, एचडीएफसी का भी होता है, यस बैंक का भी होता है, इसी टाइप का। तो वो सारा जो है वो मणिपाल से ही होता है। आप चाहो तो मेरे चैनल पे इसके वीडियोस देख सकते हो, अलग अलग मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं। ठीक है, तो अभी मैं आपको बता दूं कि ये जो 1 साल का आपका कोर्स होगा, ठीक है, 9 मंथ्स, जैसा कि मैंने आपको बताया क्लासरूम होगा, उस क्लासरूम के ड्यूरेशन में आपको 2500 रुपीज़ स्टाइपेंड मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आपका लास्ट 3 मंथ्स जो होगा वो इंटर्नशिप होगी, और वो इंटर्नशिप जो है आपका किसी भी आईडीबीआई बैंक के ब्रांच में हो सकता है ऑल ओवर इंडिया, या फिर जो आईडीबीआई का जो ऑफिस है, जैसे कि कॉर्पोरेट ऑफिस होता है, बैक ऑफिस होता है, तो वहाँ पर भी आपका ट्रेनिंग हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि आपको कौन सी प्रोफाइल मिलेगी, क्योंकि जैसा कि इसमें कहा गया है, लिखा गया है कि आपका 9 मंथ्स का जो होगा उसके बाद फिर 3 मंथ्स का इंटर्नशिप। तो इंटर्नशिप के बाद मतलब फाइनल जो आपको पोस्टिंग मिलेगी वो पहले तो ऑल ओवर इंडिया कहीं भी मिल सकती है, तो आईडीबीआई के ब्रांच में भी मिल सकती है, या फिर दूसरी चीज़ जो इस बैंक मतलब हर बैंक का अलग अलग डिपार्टमेंट भी होता है, जैसे कि ट्रेजरी डिपार्टमेंट भी होता है, उसका बैक ऑफिस भी होता है, उसका फॉरेक्स डिपार्टमेंट भी होता है, तो अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। तो आपको किसी भी डिपार्टमेंट में आपको पोस्टिंग दी जा सकती है, कोई ज़रूरी नहीं है कि जो आप ब्रांच देखते हो अपने लोकेलिटी में जो ब्रांच है वहाँ ही दी जाएगी, ये साफ साफ इसमें लिखा हुआ है। दूसरी बात है, ये 2 जगह से प्रोग्राम कराया जाएगा। ये जो 1 साल का है मतलब 9 मंथ्स का जो क्लासरूम प्रोग्राम है, ये 2 जगह से एक्चुअली होगा। एक तो आपका होगा मणिपाल जो मैंने बताया, दूसरा होगा आपका निट्टे जो कि आपका ग्रेटर नोएडा में है, NITTE, ये है आपका मतलब इंस्टीट्यूट का नाम। तो इसका जो नाम है वो मैं आपको बता दूं, निट्टे एजुकेशन इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, जो कि ग्रेटर नोएडा में है, यहाँ से भी होगा। तो अब कैसे आपको ये मिलेगा या फिर मणिपाल मिलेगा वो डिपेंड करता है लास्टली भी उन पे। वैसे यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि जो साउथर्न एंड वेस्टर्न जोन्स के होंगे, ठीक है, उनको मणिपाल मिलेगा, और जो नॉर्दर्न और ईस्टर्न जोन के होंगे उसको जो है ग्रेटर नोएडा मतलब के निट्टे इंस्टीट्यूट जो कि ग्रेटर नोएडा में है तो उनको मिलेगा। अब ये साउथ एंड वेस्ट जोन में कौन कौन सा स्टेट या सिटी आता है, नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न जोन में कौन कौन सा स्टेट और सिटी आता है, वो सारा जो है उनके ऑफिशियल वेबसाइट का जो नोटिफिकेशन है, मतलब इनका जो नोटिफिकेशन इन्होंने निकाला है एग्जीक्यूटिव और असिस्टेंट मैनेजर का, ठीक है, ये असिस्टेंट मैनेजर का, तो उसमें सारा कुछ लिखा हुआ है, उसे मैं बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो वो आप जा करके
नोटिफिकेशन डाउनलोड करके देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद में प्रोग्राम फीस की बात करूँ, ये जो असिस्टेंट मैनेजर वाला है, ठीक है, तो उसके बारे में प्रोग्राम फीस 3,50,000 रुपये है। अब ये 3,50,000 रुपया आप खुद से भी दे करके जा सकते हो, या फिर जो है आप लोन भी ले सकते हो, IDBI बैंक के थ्रू आपको प्रोवाइड किया जाएगा। लेकिन आपको एलिजिबल भी होना पड़ेगा लोन के लिए। जो इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आप जब विजिट करोगे तो आपको बताया जाएगा। ये तो सिलेक्शन के बाद का प्रोसीजर है। तो 3,50,000 रुपया फीस है, उसमें GST इंक्लूड नहीं है, तो GST अलग से लगेगा। अगर अलग से 18% GST अगर आप ऐड कर दो इसमें, तो आपका टोटल हो जाता है 4,13,000, 4,13,000 रुपीज़ जो है आपका हो जाता है टोटल एक साल की फीस। तो उस एक साल की फीस में 9 मंथ्स आपको जो है क्लासरूम प्रोग्राम होगा, उसमें आपकी लॉजिंग, फूडिंग, बोर्डिंग, मतलब ये जो सारा कुछ है, वो जो क्लासरूम प्रोग्राम वहाँ आपका होगा उसमें सारा कुछ इंक्लूड है। जो नहीं इंक्लूड है वो ये कि आपका अलग अलग जो कि सर्टिफिकेट के लिए एग्ज़ाम होगा, जैसे कि NISM वगैरह का एग्ज़ाम होगा आपका, ठीक है, तो ये सब के लिए आपको अलग से फ़ीस लगेगी। तो हालांकि इसकी फ़ीस ज़्यादा नहीं होती है, शायद 1,500, 2,000, 3,000 के आसपास में होती है, तो ज़्यादा नहीं होती है। तो मोस्टली जो आपका जो फीस ये लिया जा रहा है 3,50,000 प्लस GST, ठीक है, इसमें आपका लॉजिंग, फूडिंग सारा कुछ जो है इंक्लूड है। जो आप वहाँ रहोगे, चाहे बेंगलोर में या फिर निट्टे जो एजुकेशन वो जो इंस्टीट्यूट है जो कि ग्रेटर नोएडा में है वहाँ, ठीक है। तो ये आपका हो गया एक साल का फीस। अब मैं बता दूं कि आपको जो इंटर्नशिप आपकी होगी लास्ट के 3 महीने, उसमें आपको 10,000 रुपये पर मंथ मिलेंगे। उसके बाद जो है जब आपकी फाइनल पोस्टिंग होगी आफ्टर 1 ईयर, उसमें आपको 36,000 से लेकर के 63,000 तक जो है आपकी सैलरी होगी पर मंथ में, मतलब पर मंथ। तो अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। जो एग्जीक्यूटिव वाला है उसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है, बस आपको ऑनलाइन टेस्ट क्लियर करना है, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और उसके बाद आपका प्री रिक्रूटमेंट मेडिकल टेस्ट होगा, ठीक है। और उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर की अब बात करें तो उसमें आपका ऑनलाइन टेस्ट के साथ साथ जो है आपका पर्सनल इंटरव्यू भी होगा, और ऑनलाइन टेस्ट के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद तब फिर आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा, उसके बाद फिर वही मेडिकल टेस्ट, जैसा कि मैंने एग्जीक्यूटिव को बताया वैसा ही होगा। लेकिन जो ऑनलाइन टेस्ट में पूछा जाएगा, और उसके पहले मैं आपको बता दूं कि फीस जो इसकी एप्लीकेशन फ़ी जो है SC ST और PWD कैटेगरी से अगर आप हैं तो आपको 200 रुपये लगेंगे, 200। और उसके बाद अगर आप जनरल या OBC किसी कैटेगरी से हैं तो उसमें आपको 1,000 रुपीज़ लगेगा एप्लीकेशन फ़ी का अप्लाई करने के लिए, ठीक है, ये चीज़ है। अब मैं आपको बता दूं कि जो टेस्ट में पूछा जाएगा उसमें लॉजिकल रीजनिंग, डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, इसका जो है आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन 60 रहेगा, और मैक्सिमम मार्क्स भी है 60, मतलब 60 क्वेश्चन और 60 मार्क्स का रहेगा। उसी तरीके से आपका इंग्लिश लैंग्वेज का 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मतलब कि मैथमेटिक्स का 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स। उसके बाद आपका जनरल रहेगा, मतलब जनरल नॉलेज, इकोनॉमिक्स, बैंकिंग अवेयरनेस, कंप्यूटर, IT, ठीक है। तो जनरल, इकोनॉमी, बैंकिंग अवेयरनेस, कंप्यूटर, IT ये सारा कुछ मिला करके पूछा जाएगा। तो जनरल अवेयरनेस आप कह सकते हो, इकोनॉमी, बैंकिंग अवेयरनेस, उसके बाद कंप्यूटर, IT, इसके लिए आपको 60 क्वेश्चन और 60 मार्क्स के होंगे ये। और आपको जो टोटल टाइमिंग मिलेगी वो मिलेगी 2 आवर्स की। यहाँ पर अलग अलग टाइमिंग नहीं है, अलग अलग सब्जेक्ट के लिए आपको कंपोजिट टाइम मिलेगा, ठीक है, जो कि 2 घंटे का होगा। तो पहला है लॉजिकल रीजनिंग, डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन 60 क्वेश्चन, इंग्लिश लैंग्वेज 40 क्वेश्चन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मतलब मैथमेटिक्स 40 क्वेश्चन, और बाकी GK, GS, बैंकिंग अवेयरनेस, कंप्यूटर ये सारा मिला करके 60 क्वेश्चन। तो आपका हो गया टोटल 200 क्वेश्चन, ठीक है। तो 200 क्वेश्चन और आपका 2 घंटे का टाइम, जिसमें कि आपको निगेटिव मार्किंग रहेगी 0.25, मतलब 1/4 आपकी निगेटिव मार्किंग भी होगी। उसके बाद मैं आपको बता दूं जो टेस्ट का डेट दिया गया है, ठीक है, आप वो चाहे एग्जीक्यूटिव का हो या असिस्टेंट मैनेजर का हो, जो टेस्ट का डेट है वो आपका जो है आगे भी बढ़ सकता है, क्योंकि ये आपका टेंटेटिव डेट है, मतलब कि फिक्स नहीं है, ठीक है। ये डेट आपका आगे भी बढ़ सकता है, तो इसके लिए आपको अपडेट रहना पड़ेगा उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे। वैसे अगर कुछ डेट एक्सटेंड होता है तो वो भी मैं आपको अपडेट कर दूंगा। तो ये जो इंपॉर्टेंट बातें थी वो तो मैंने आपको बता दी। और एक इंपॉर्टेंट बात ये रह गई है कि एग्जीक्यूटिव के लिए जो एज क्राइटेरिया चाहिए, मैक्सिमम आपका मतलब मिनिमम 20 ईयर्स, मैक्सिमम 25 ईयर्स। और जो IDBI बैंक का PGDBF कोर्स है उसके लिए 21 ईयर्स जो है मिनिमम, और 28 ईयर्स जो है वो मैक्सिमम चाहिए। उसके बाद मैं बता दूं कि ये जो PGDBF कोर्स होता है इसको आपको सक्सेसफुली कंप्लीट करना पड़ता है, मतलब वहाँ भी आपका एग्ज़ाम लिया जाता है, जो आपको पढ़ाया जाएगा वो वहाँ आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा, और वो आपको क्लियर भी करना होगा। तो ऑब्वियस सी बात है आप जब पढ़ोगे तो क्लियर हो ही जाएगा, ठीक है। इसमें बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि क्या वो मतलब क्या
कुछ लोग फेल भी करते हैं। तो देखो अब एग्ज़ाम लिया जा रहा है तो जाहिर सी बात है कि अगर आप एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म नहीं करोगे तो फेल तो करोगे ही। तो ऐसा नहीं है, आप वहाँ पर मतलब जब पढ़ोगे वहाँ पर आपको वो सारा मतलब फैसिलिटी दी जाती है, सारा कुछ वहाँ पे अवेलेबल रहता है जो आपको पढ़ाया जाएगा। तो ईजी है, कोई बहुत टफ नहीं होता है, आप आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, तो कंप्लीट करने के बाद आपको ये एक सर्टिफिकेट मिलेगा PGDBF, मतलब पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस। ये आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है आफ्टर कंप्लीटिंग 1 ईयर ऑफ ट्रेनिंग, मतलब वो जो 9 मंथ्स का क्लासरूम है और 3 मंथ्स का इंटर्नशिप है वो सक्सेसफुली जब आप कंप्लीट कर जाओगे तो आपको फिर सर्टिफिकेट मिलेगा। तो ये इसकी इंपॉर्टेंट बातें जो थी, मतलब जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था वो मैंने आपको बता दिया। अब अगर आप अप्लाई करना चाहते हो, बैंकिंग सेक्टर में जाना चाहते हो, तो ये एक अच्छा ऑप्शन है, आप जा सकते हो। और मैंने लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप उस लिंक के थ्रू डायरेक्ट उसकी वेबसाइट पर जाकर के अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, जहाँ से वो अप्लाई हो रहा है, IBPS की वेबसाइट से वो अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना। कोई क्वेश्चन होगा तो वो भी आप कमेंट करना, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।